स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में, जहां पर हम बात करते हैं शेयर बाजार की आसान भाषा में। आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। मैं हूं कविता थपलियाल, प्रशांत पांडे मेरे साथ हैं और दो खास मेहमान भी हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ेंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आप कैसे जुड़ सकते हैं वो तरीका आपको पहले बता देते हैं। शेयर बाजार सबका अधिकार जो कि आपका शो है, एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करने वाले हैं। इसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको अपने सवाल छोड़ देने हैं। सवाल किसी भी तरह का हो सकता है। आपको इक्विटी बाजार से अगर जुड़ना है, जुड़ चुके हैं, आगे रणनीति कैसे बनानी है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं। स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे खरीदा है और कितना उसमें आप समय और देना चाहते हैं, कितना कंफर्टेबल हैं आप उसमें और निवेशित रहने में। ये डिटेल्स अगर आप हमें दे दें तो हम अपने एक्सपर्ट से जो है आपको राय दिलवाएंगे आपकी खरीदारी पर। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इंडिपेंडेंट सेबी रिसर्च एनालिस्ट शरद लीलानी और रेडिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। एक बाजार का चेक लेते हैं झटपट, उसके बाद आपसे जुड़ेंगे और बाजार की चाल पे बातचीत करेंगे। तो क्लियरली फिलहाल अगर हम देखें तो 24,900 के आसपास ही निफ्टी हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 दिनों की थकावट के बाद हमने देखा है कि आज यहाँ पर एक तेजी का आलम, लगभग 400 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी, 52,276 के लेवल्स हैं, 230 पॉइंट्स ऊपर है यहाँ पर फिलहाल निफ्टी। अगर हम देखें सेंसेक्स 730, 730 अंक ऊपर है। ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से निफ्टी मिड कैप 100 आप देखिए 500 अंक ऊपर है, लगभग 1% मिड कैप इंडेक्स हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं आधे % की मजबूती, लगभग 100 अंक ये ऊपर है। क्लियरली मार्केट ब्रेथ काफी शानदार है। 1836 एडवांसेस हैं, डिक्लाइंस यहाँ पे 741 हमें दिखाई दे रहे हैं। और क्लियरली बाजार में जो है, जो सेक्टर्स जहाँ पर अच्छा खासा रनअप है उसमें से फार्मा आप देखिए एक तेजी का आलम, तमाम काउंटर्स नैटको, टोरेंट, सन फार्मा, ग्लैक्सो, इन सब में 2 से 6% तक की तेजी हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, ऑटो इंडेक्स भी आज फुल जोश में, फुल गियर में दिखाई दे रहा है, लगभग 1.25%, 1.5% ऊपर है ऑटो इंडेक्स। आईटी भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स में भी हम लगभग आधे % की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स भी यहाँ पे लगभग 1% की पार की तेजी के साथ जो है वो कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई में जो नई हाउसिंग पॉलिसी आई है उसके दम पे हमने देखा है कि जो मुंबई बेस्ड रियल्टी कंपनीज हैं वहां पर अच्छा खासा जोश है। फिनिक्स हो गया, लोढ़ा ओबरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन तमाम काउंटर्स में जो है हम आज के सत्र में जोश देख रहे हैं। एक फटाफट अजीत आपसे बाजार का चेक लेंगे और उसके बाद शहनबाज हमारे दर्शक है जिनका सवाल होगा एनटीपीसी पर, उनसे जुड़ेंगे और सवाल लेंगे। अजीत, अब बाजार की इस रैली में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस जो आपको लग रहा है कि बाजार फिलहाल दिखा रहा है आपके मुताबिक। और इनफैक्ट पिछले 2 दिनों को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का टोन था, बिकॉज पिछला हफ्ता काफी शानदार रहा था, करीब 4% की गेन थे निफ्टी में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 महीने से रिकवरी आ रही है, इसमें बीच बीच में बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं जहाँ पे कि आपको लगता है कि शायद मार्केट का ट्रेंड डिटरेट हो रहा है। कल भी यही एक एसोसिएशन था जहाँ पे कि एक गिरावट रही 24,800 जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, उसको मार्केट ने ब्रीच किया। बट आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है, डे की शुरुआत से ही देखे हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है अक्रॉस सेक्टर और ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब मुझे लगता है कि 25,000 वहां पे कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है, वो लेवल ब्रेक होने के बाद करीब 25,200 और उसके बाद और हायर लेवल्स के लिए मार्केट अग्रसर हो सकता है। यहाँ पे अभी जो 25,600 से लेकर 450 वाला जोन है वो मेजर सपोर्ट बन गया है। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा मोमेंटम जरूर फेड आउट हुआ है कल की डिक्लाइन के बाद, बट ओवरऑल टोन अभी भी पॉजिटिव है। बाय और डिप्स बरकरार रखिए, 25,000 के ऊपर 25,200 तक के नियर टर्म टारगेट्स। तो ये है राय आपको मिलती हुई बाजार पर। बढ़ते आगे और पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। भेजा है रिलायंस पर राय जानना चाहते हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। 1200 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। मैं कहूँगा बड़ी ही कह सकते हैं शार्प बाइंग एक ऐसे लेवल पे और ऐसे बाजार में जहां पर यहाँ पे इनको मुनाफा होता हुआ। तो अजीत जी बताइए, रिलायंस 1200 की बाइंग के हिसाब से क्या करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। प्रशांत, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, बिकॉज हम सभी को पता है काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद इस तरीके का मूव, जिसमें रिलायंस करीब 1150 से लेकर 1300 की रेंज में काफी टाइम स्पेंड करने के बाद इस तरीके का मूव आया है। तो मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी फेड आउट होगा, बट यस क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है
मेरे हिसाब से 1390 का एक ट्रेलिंग स्टॉप जरूर मेंटेन करें। ग्रेजुअली करीब 1520 से लेकर 1550 तक के लेवल्स के लिए ये 3 से 6 महीने के अंदर वेट कर सकते हैं। चलिए, तो RIL पर यहाँ पर अजीत की ये राय आती हुई और YouTube से टर्म का इनका नजरिया है और इनकी बाइंग प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है 391। आप सोचिए कितने वक्त से इन्होंने स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाई हुई है और उसका रिवॉर्ड जो है क्वालिटी स्टॉक में इनको मिलता हुआ, बीच का जो एक वॉलेटाइल दौर था वो भी कहीं ना कहीं उसको भी इन्होंने चेज किया और उसके बाद अब भी इस स्टॉक में बने रहना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया अजीत जी बताइए, टाटा मोटर्स 391 की बाइंग के हिसाब से अभी भी पेशेंस है, लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं? बिल्कुल प्रशांत, देखिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 2023 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और वहां से इन्होंने करीब 1150 तक के ऊपर के लेवल देखे और अब 750 के पास स्टॉक प्राइस है, अभी भी वो बने हुए हैं और लंबी अवधि के नजरिए जानना चाहते हैं। तो देखिए हम सबको पता है कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर आया है स्टॉक में ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर्स और अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिकवरी का टोन स्ट्रेंथन हो रहा है। मुझे लगता है करीब 750 के ऊपर ये रिकवरी और स्ट्रेंथन होगी और जो कि काफी ज्यादा हद तक अंडर परफॉर्मेंस थी शायद वो भी सबसाइड हो जाए और आपको एक अच्छे लेवल करीब 900-950 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से आपने इतना टाइम वेट किया है, डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। साथ ही साथ 680 मेरे हिसाब से इस लेवल को ध्यान रखिएगा, जब अगर इसके नीचे गया तो दोबारा से कंसोलिडेशन का टोन इस पे हावी हो जाएगा, तो फिर टाइम लगना दोबारा शुरू हो जाएगा। तो बेटर यही है अगर 680 के नीचे अगर आता है एक बार को प्रॉफिट बुक करके दूसरे किसी ऑटो काउंटर में जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, स्टॉक लाइक TVS, M&M, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एक आपको एक ध्यान रखना होगा और अगर आप स्विच भी करना चाहते हैं इसी क्षेत्र में तो अजीत की राय है कि आप TVS, M&M की ओर जो है वो बढ़ सकते हैं। और राइट, आगे बढ़ते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ तेजस आप हैं। नमस्कार तेजस, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मेरे पास आइरिस टिकट 1000 शेयर है। ओके, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार और चलिए अभिषेक हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, संगम किनारे से बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय तो क्या मौसम तो थोड़ा गर्म रहता है इस समय प्रयागराज में? हाँ, यहाँ पे इस समय तो बहुत गर्मी है। ओके ओके, चलिए बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर हमने 3-4 दिन पहले कोचिन से चार्ट का शेयर लिया था 36 क्वांटिटी 2178 के रेट पे लिया था। ठीक है, तो अभी आगे होल्ड करना है, कितने टाइम तक करना है क्या? आपने रैली में खरीदारी कर ली, जो तेजी हाँ। चल रही थी उसमें आप एंट्री आपने की। हमें लगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा। नहीं नहीं, चलिए कोई नहीं, वैसे क्वालिटी स्टॉक है। अजीत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की टेंशन थी, जिस तरह का टकराव था, उसमें जाहिर सी बात है डिफेंस शेयरों पर लोगों ने दांव लगाया। अभिषेक ने थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी की है 2178 की। हमें बताइए कितना समय दें कि इनकी जो अभी नुकसान है वो रिकवर हो जाए? देखिए प्रशांत, यहाँ पे मैं दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि मोमेंटम चेज करना कोई गलत बात नहीं है, बट मोमेंटम में अगर फेड आउट होता है तो फिर कहाँ पे निकलना है ये भी इतना इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हम सबको पता है जिस तरीके से कि एक काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही थी अक्रॉस दी डिफेंस पैक लास्ट लेग में भी, उसके बाद जो करेक्शन आया था वो काफी शार्प था। तो अभी नो डाउट काफी मेजर कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकले हैं, शायद इतनी जल्दी फेड आउट नहीं होंगे। मेरे हिसाब से 1700 का जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आने वाले दिनों में जब तक ये 1700 होल्ड हो रहा है तब तक इनको बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। ग्रेजुअली क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंट हाइस के पास खरीदा है तो थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, हफ्ता 10 दिन शायद, उससे भी ज्यादा कि ये स्टॉक आपको रिकवरी में दिखाए। बट टोन अभी तक पॉजिटिव है जब तक ये 1700 को होल्ड कराए, तो बने रहने की राय होगी। बट एग्रेसिव पोजीशनिंग जब भी आप करें खासतौर से मोमेंटम स्टॉक्स में, तो एक स्टॉप लॉसेज बिफोर दी हैंड आप जरूर ध्यान रखें। जम्मू से हमारे दर्शक शानू फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर? लॉस मेंटेन करना होगा स्ट्रिक्ट। अजीत, ब्लू स्टार 1820 की इनकी खरीद है। कविता, काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का एक ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बाद से ये स्टॉक ग्रेजुअली ड्रिफ्ट कर रहा है। अभी तक जो मेजर सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है करीब 1520 के पास नजर आ रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट टेकिंग है वो एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी, क्योंकि इनका नजरिया 3 से 6 महीने का है। मेरे हिसाब से उसके नीचे होल्ड करने का नहीं रखना चाहिए।
और रिकवरी के केस में भी करीब 1760-77 का जोन है, वो पहला रेजिस्टेंस होगा क्लोजर टू इस बाइंग प्राइस। तो वहां पे इनको एक बार को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ पॉसिबिलिटी है कि एक रिबाउंड की पोटेंशियल दिखता है, तो 1520 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ऑलराइट, चलिए ब्लू स्टार में आप ये सलाह दे रहे हैं और इसी के साथ इस पेशकश को आज यही समाप्त करने का समय हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों से लाइव बात भी की, शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इस खास पेशकश में आप इजाजत दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।